हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं सेट ए विषय विज्ञान का रियल पेपर दिखा रहा हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यह एकदम रियल पेपर है। इसी प्रकार का पेपर जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर निर्देश में दूसरा वाला पढ़ेंगे। पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के लिए 30 अंक आवंटित है। सही विकल्प 8 अंक, सही जोड़ी 8 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक और एक वाक्य में उत्तर 8 अंक के होंगे। दोस्तों, जो तीसरा है निर्देश, प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है। और जो निर्देश चौथा है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 17 से 19 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना है। पांचवा निर्देश है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना है। दोस्तों, फिर इसके बाद है छठवां जो है कि चित्र का साफ और स्वच्छ आरेख बनाना है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। आपको इसमें टोटल जो है पूर्णांक 75 है। क्वेश्चन 22 है। सभी क्वेश्चनों का हम आंसर भी दिखाएंगे। पेपर में जैसे सॉल्व किया जाता है हम वैसे ही इसमें दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनके नीचे या किसी प्रश्न के सम्मुख दर्शाया गया है। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है 20 से 25 मिनट्स का होने वाला है। आप बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का संकेत है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम का संकेत है के, Mg, Na और Ca, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो दोस्तों, मैग्नीशियम का संकेत जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी Mg। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, दोस्तों सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl है, इसका राइट आंसर। फिर दोस्तों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा mv। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कोविड-19 रोग फैलता है। तो कोविड-19 रोग जो फैलता है दोस्तों वायरस के कारण फैलता है, इसका राइट आंसर आ। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें का लाइसोसोम, यानी आ। फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन है पौधों का हरा रंग होने का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन है दोस्तों रक्त ऊतक है। तो इसका आठवें का आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक, यानी आ नंबर। फिर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलयन एक मिश्रण है तो दोस्तों, तो समांगी मिश्रण एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो दोस्तों इसका ऊतक हो जाएगा।
वह ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे स्नायु ऊतक कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम ने प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद दोस्तों 7वां है पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है। तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन ने दिया था। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं, तत्व कहलाएंगे दोस्तों। फिर आते हैं सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी में दोस्तों, सही जोड़ी में जो है न्यूटन का पहला नियम तो जड़त्व होगा। इसका आंसर नीचे दर्शा दिया गया है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। संवेग संरक्षण जो है रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। फिर सदिश वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है लैक्टोमीटर जो होती है दूध की शुद्धता मापने के लिए की जाती है। फिर इसके बाद चली गई दूरी ओडोमीटर। सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 होता है। फिर बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए। तो दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11। फिर राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम पॉलीराइबोसोम श्रृंखला का निर्माण करता है। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा है कार का मात्रक लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा जूल। फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और जल का क्वथनांक लिखिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 6वां क्वेश्चन है किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। दूध किस प्रकार का विलयन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडी विलयन है। अब आते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 का है कि ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ठोस अवस्था की दो विशेषताएं लिखना है। तो पहला है ठोस पदार्थों में आयतन व आकार निश्चित होते हैं। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनकी आकार और आयतन निश्चित होती है। फिर ठोसों में अभिलाक्षणिक गुण असंपीड़ितता, अत्यंत कम विसरण, दृढ़ता तथा यांत्रिकी सामर्थ्य होते हैं। फिर दोस्तों तीसरा है ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन आपस में घनिष्ठ एवं संकुचित होते हैं। दोस्तों इसके अथवा में आपको एक ही लिखना रहता है कि ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं, तो एक का आंसर लिख दिया गया है। अथवा में यदि आप इसका भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्रश्न देख करके आप आंसर खोज। तो 6वां क्वेश्चन है निलंबन के दो गुण लिखिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि यह एक विषवांगी मिश्रण है। और दूसरा नंबर है कि निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों इसके अथवा में है कि कोलाइडी विलयन के कोई दो गुण लिखिए। तो दोस्तों हमने पेपर को सॉल्व किया है, तो अथवे का आपको यदि तैयारी ही करना है कोलाइडी विलयन के कोई दो गुण लिखिए तो आप आंसर ढूंढ के याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों 7वें नंबर में है तत्व की परिभाषा लिखिए। अथवा में है पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों तत्व की परिभाषा लिखिए। तो रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा। फिर 8वें वाले क्वेश्चन में है कि समस्थानिक किसे कहते हैं और इसके अथवा में है दोस्तों कि संभारी किसे कहते हैं।
तो समस्थानिक जो है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो दोस्तों जिन तत्व के परमाणु संख्या समान हो और उनका भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों समभारी किसे कहते हैं। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक किसी जीव के शरीर की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। इसके अथवा में है कोई दो सरल ऊतक के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन 10वां है दोस्तों, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है और हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाना है, तो आपको ये बुक में देख लेना है। फिर आते हैं 11वें वाले में। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अथवा में है त्वरण किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो दोस्तों जो त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 12वां। क्वेश्चन 12वां है दोस्तों कि औसत चाल किसे कहते हैं अथवा में विस्थापन किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी के विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। फिर इसके बाद है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मुख्य रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को वितरण कहते हैं। गुरुत्वीय वितरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर अथवा में द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न 14 है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। अथवा में है गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, तो अथवा का आंसर हमने किया। फिर प्रश्न 15 में है दोस्तों, सोडियम की परमाणुविक संरचना का आरेख बनाइए और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो आप ये बुक से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 16 है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा में पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको भी बुक से देख लीजिएगा। प्रश्न 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। और अथवा में है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी कोशिका को पचा लेते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। तो दोस्तों लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम जो होते हैं फट जाते हैं, तो एंजाइम अपनी कोशिका को खा लेते हैं, स्वयं खा लेते हैं, पचा लेते हैं। तो लाइसोसोम की इसलिए आत्महत्या थैली कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न 18 है, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग को उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अथवा में रोग क्या है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो हम रोग क्या है इसका कोई 2 कारण पढ़ेंगे कि आंतरिक स्रोतों द्वारा होने वाले जैविक और उपापचयी रोग कहलाते हैं। आंतरिक स्रोतों द्वारा होने वाले रोग जैविक और उपापचयी रोग कहलाते हैं, जैसे हृदयाघात,
गुर्दे का खराब होना, मधुमेह, एलर्जी, कैंसर आदि बाहरी कारकों द्वारा होने वाले रोगों में क्वेशियोकर, मोटापा, रतौंधी, स्कर्वी आदि प्रमुख हैं। कुछ रोग असंतुलित आहार की वजह से सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि। दोस्तों फिर इसके बाद है 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो सभी नाइट्रोजन का 7 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 8, मैग्नीशियम का 12। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो क्वेश्चन वार्षिक में भी आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कई परिवर्तन नहीं होते भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे जल, बल, बर्फ, भाप में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। फिर इसके बाद दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुण उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। फिर पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो दोस्तों पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखना है। पक्षी वर्ग के 4 लक्षण इस प्रकार हैं। पक्षियों का शरीर समतापी होता है, इनका शरीर सल्कों से ढका होता है, इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों का हृदय 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। पक्षियों की जबड़े दांत रहित होते हैं जो कठोर चोंच के रूप में परिवर्तित होते हैं। फिर दोस्तों इसके अथवा में है स्वतापी वर्ग के कोई लक्षण लिखिए। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 22, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद वह रुकने में 45 का सम पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है। तो दोस्तों अथवा में कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथों को पीछे करता है। जब गेंद को पकड़ा जाता है तो हाथों द्वारा प्राप्त किया गया प्रणोद गेंद द्वारा लगाए गए बल और कैच को पूरा करने में लगने वाले समय का गुणनफल होता है। 8 गुणनफल होता है, समय का गुणनफल होता है। हाथों को पीछे की ओर ले जाने से क्रिकेटर आवेग के बल को कम करने के लिए कैच का समय बढ़ाता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।